तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि अपने एवोल्यूशन के लिए एमसी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे मीरिया की चिंता है, तो हर हालत में मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल चाहिए होगी। और फिर वो सोचता है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद मैं प्योर और ऑनेस्ट लाइफ जी सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो डिसाइड कर लेता है और यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इवॉल्व होने पर अब वो काफी खतरनाक लग रहा होता है और फिर डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि अब उसकी व्यू स्किल लेवल 2 से लेवल 3 की हो गई होती है और अब वो खुद की स्किल्स की डिटेल्स को देख सकता है। फिर हम देखते हैं कि डिवाइन वॉइस लेवल 2 की हो गई होती है और उसको नई स्किल फ्लाई और ड्रैगन स्केल पाउडर मिली होती है। एमसी की निबल स्किल अब वेनम फैंक्स बन चुकी होती है और उसे डार्क टाइप स्किल डिसीज्ड ब्रेथ और पैरालाइजिंग वेनम क्लोज मिले होते हैं। फिर डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे एक टाइटल कैलेमिटी मिला होता है और उसका टाइटल रोंग डुअर लेवल 2 का हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि उसे बस यही सब मिला होता है, तो वो काफी शॉक हो जाता है और डिवाइन वॉइस से पूछता है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है, क्या वो मुझे लेवल अप करने पर मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन वॉइस लेवल 3 पर उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वह खुद की स्किल की डिटेल्स लेने लगता है, लेकिन सबसे पहले वो डिवाइन वॉइस से डिवाइन वॉइस के बारे में पूछता है कि ये वॉइस किसकी है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से डिवाइन वॉइस उसको मना कर देती है। फिर एमसी उससे ड्रैगन स्केल पाउडर स्किल के बारे में पूछता है, तो डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि अपने विंग्स को फैलाने से ये ड्रैगन ऐसा माइज्मा स्प्रेड कर सकता है जो काफी खतरनाक होता है और मैक्स लेवल पर वो एक नेशन के ऊपर से उड़कर उसको पूरा खत्म कर सकता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी कहता है कि ये तो काफी बुरा है, मैं तो एक बायोलॉजिकल वेपन बन चुका हूँ। फिर वो डिवाइन वॉइस से डिसीज्ड ब्रेथ के बारे में पूछता है, तो वो उसको बताती है कि वो अटैक एक ऐसा माइज्मा फैलाता है जिससे कोई भी बीमार हो सकता है और वो टारगेट को काफी सारे डीबफ दे देता है और वो काफी खतरनाक होता है। फिर ये सुनकर एमसी कहता है कि इससे तो मैं और ज्यादा इविल बन जाऊंगा। फिर वो डिवाइन वॉइस से उसके टाइटल्स के बारे में पूछता है, तो वो उसको बताती है कि तुम्हारा टाइटल इटी बिटी हीरो उनको मिलता है जो कि काफी करेज दिखाते हैं और वो इतने काइंड होते हैं कि आगे जाकर उनको हीरो का स्टेटस मिल जाता है और इस टाइटल की वजह से तुम्हारे कुछ वेपन्स का डैमेज हल्का सा बढ़ जाएगा और इवोल्यूशन पाथ पर इसका काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर डिवाइन वॉइस उसे रोंग डुअर टाइटल के बारे में बताती है और कहती है कि ये टाइटल उन विलन्स को मिलता है जो हंसते हंसते काफी सारे लोगों को मार देते हैं। इससे डार्क टाइप के अटैक्स के लिए तुम्हारा डैमेज थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसका भी इवोल्यूशन पाथ पर काफी फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। फिर अगले सीन में हम मैरिएला और मीरिया को देखते हैं और मैरिएला उनके विलेज के चारों ओर कुछ स्टोन्स होते हैं उनको चेक कर रही होती है और फिर मैरिएला मीरिया से कहती है कि विलेज के चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आते। लेकिन फिर वो कहती है कि असल में ये सिर्फ एक चार्म है जो कि सबकॉन्शियसली उन्हें यहाँ आने से रोकता है। लेकिन जिन मॉन्स्टर्स की विल काफी स्ट्रॉन्ग होती है या उनके पास कोई गोल होता है ये उन पर वर्क नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि वो सभी स्टोन्स को चेक कर लेती है और फिर मीरिया उससे कहती है कि मैं मॉन्स्टर्स के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो मैरिएला उससे कहती है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि मॉन्स्टर्स अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं। वो कहती है कि मॉन्स्टर्स इवोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो ये दूसरे क्रीचर्स को हंट करके लेवल अप करके करते हैं। मीरिया कहती है कि लेवल तो हम ह्यूमंस के पास भी होता है लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस गेन करके लेवल अप करते हैं। तो मैरिएला कहती है कि लेकिन जब मॉन्स्टर्स की बात आती है तो अलग अलग मॉन्स्टर्स के मैक्स लेवल डिफरेंट होते हैं और मैक्स लेवल होने पर वो एक रैंक हायर वाले मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाते हैं। ये सुनकर मीरिया कहती है कि पता नहीं पास्ट के लोगों ने ये सब कुछ कैसे पता किया होगा। तो सुनकर मैरिएला उससे कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रखी है। तो मीरिया कहती है कि लेकिन उस समय तो मैं सिर्फ 5 साल की थी। तो हम देखते हैं कि मैरिएला फिर से मीरिया को बताती है कि समय समय पर काफी स्पेशल लोग अपीयर होते हैं जो एक ऐसी डिवाइन वॉइस सुन सकते हैं जो उनको मॉन्स्टर्स लेवल और बाकी की चीजों की इंफॉर्मेशन को शेयर करती है और इसी की वजह से हमें मॉन्स्टर्स के बारे में पता चल पाया है, हमें वो ट्रायल और एरर से नहीं पता चला है। फिर मैरिएला कहती है कि वो सर्वाइव करने के लिए फाइट करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और इवॉल्व होते हैं। और फिर वो मीरिया से कहती है कि भले ही उस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई हो लेकिन जब तुम फिर से उससे मिलोगी तो वो कुछ खतरनाक बन गया होगा और वो तुम पर अटैक कर देगा। फिर वो मीरिया से कहती है कि तुम्हें मॉन्स्टर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और उनका हमारे साथ कोई मेल नहीं है और फिर ये कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीरिया सोचती है कि एमसी भी एक दिन इवॉल्व हो जाएगा और ये सोचकर वो थोड़ा सैड हो जाती है। फिर हम एमसी को देखते हैं और वो कहता है कि मैं फटाफट लेवल अप करके सही रास्ते पर वापस जाऊंगा। फिर वो कहता है कि लेकिन अभी के लिए मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस लड़की मीरिया को देखना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक्सपी गेन करने के लिए वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि वो सही से मूव नहीं कर पा रहा होता और फिर वो देखता है कि वो चारों ओर से मकड़ी के जालों से बंधा हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाती है। एमसी उसका स्टेटस देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर एमसी पर अपने एक वेब से अटैक करती है लेकिन एमसी बेबी ब्रेथ से उस वेब और उस मकड़ी को जला देता है। लेकिन फिर हम
देखते हैं कि उसने खुद को भी हल्का सा जला लिया होता है और उससे एमसी को फायर रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है। फिर एमसी उस स्पाइडर पर पैरालाइजिंग वेनम क्लो से अटैक करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके इन सभी अटैक से उस स्पाइडर की ज्यादा एचपी नहीं गई होती और अब भी उसके पास हाफ हेल्थ बची होती है और वो स्पाइडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर एमसी वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो स्पाइडर भी उसका पीछा कर रही होती है और उस स्पाइडर का पैरालिसिस भी चला गया होता है। तभी एमसी को याद आता है कि उसके पास फ्लाई स्किल भी है और फिर वो वहां से उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो उड़ नहीं पा रहा होता और वो फिर से रोल करके वहां से भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसको रोल करते करते अब 10 मिनट हो चुके होते हैं, लेकिन वो स्पाइडर अभी भी उसके पीछे ही पड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि एमसी की रोल स्किल लेवल 3 की हो जाती है और उसे एक टाइटल चिकन रनर मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक क्लिफ आ जाती है, तो वो मन में सोचता है कि अगर मैंने इसको पार कर लिया तो मैं एस्केप कर जाऊंगा। फिर वो फुल स्पीड से रोल करता है और उस क्लिफ से जंप करता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने विंग्स को खोल लेता है और हवा में फ्लोट करके दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो स्पाइडर भी अपने वेब्स का यूज करके दूसरी साइड पर आ गई होती है और फिर वो एमसी के पीछे पड़ जाती है। तो एमसी रोल करके फिर से भागने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी स्किल रोल लेवल 4 की हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एमसी के रास्ते में एक ग्रे वुल्फ आता है, तो एमसी रोल करते हुए उस पर अटैक करके उसको वहां से उड़ा देता है और इससे हम देखते हैं कि उसको एक्सपी मिल जाती है और वो लेवल 3 का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से उसके रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और एमसी उन सभी को हवा में उड़ाता जा रहा होता है और उन सभी को हराने की वजह से अब वो लेवल 8 का हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि लेवल 8 का होने की वजह से अब एमसी उस स्पाइडर से फाइट करने का डिसाइड करता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अपनी स्किल डबल पॉइजन का यूज करती है, तो एमसी वहां से दूर हटकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पॉइजन रेजिस्टेंस होने की वजह से वो मूव कर पा रहा होता है। तभी एमसी देखता है कि वो स्पाइडर पॉइजन के वर्क करने का वेट कर रही होती है और उसे नहीं पता होता कि एमसी के पास पॉइजन रेजिस्टेंस है और फिर ये देखकर एमसी ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उस पर पॉइजन वर्क कर गया है और वो मरने वाला है। फिर ये देखकर वो स्पाइडर उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी एमसी उस पर बेबी ब्रेथ से अटैक कर देता है और फिर अपनी टेल से अटैक करके उसको खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस स्पाइडर को हराने की वजह से अब एमसी का लेवल 14 हो जाता है और उसकी स्किल बेबी ब्रेथ लेवल 3 की हो जाती है और उसे एक नई स्किल ड्रैगन टेल भी मिली होती है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसे अब भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं मिली होती, तो वो सोचता है कि क्या इसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक करना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और एमसी ने एक ग्रे वुल्फ को हंट कर रखा होता है और फिर वो कहता है कि इसको खाकर मैं एक जगह पर रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसको एक केव मिल जाती है और वो अंदर से खाली होती है, तो वो अंदर जाकर उस ग्रे वुल्फ के मीट को पकाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उसके पास कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि पेपर जैसे स्मेल कर रही होती हैं और फिर वो उस वुल्फ के मीट पर उन फ्रूट्स का रस डालता है और फिर वो उस मीट को खाता है और हम देखते हैं कि उसको वो मीट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो उस केव को अपना बेस बना लेता है और फिर से उन रेड फ्रूट्स को लाने के लिए जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने से उसे एक टाइटल मिस्टर शेफ मिल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने पेट भरकर मीट खा लिया होता है और फिर वो मन में सोचता है कि क्या मैं अपनी कुकिंग से विलेजर्स के बीच में पॉपुलर हो सकता हूँ। लेकिन फिर वो अपने क्लोज को देखकर कहता है कि भले ही मैं उनके लिए कुछ भी बना दूं, लेकिन इनको देखकर वो डर जाएंगे। फिर वो कहता है कि जब मैं बेबी ड्रैगन था तब मैं क्यूट था, लेकिन अब मैं पूरा ब्लैक हूँ और मेरे क्लोज और फैंस भी हैं, तो पक्का वो लड़की भी अब मुझे नहीं पहचानेगी। और फिर वो कहता है कि ये सच में एक बैड चॉइस थी। फिर हम उस विलेज का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी मीरिया से कहता है कि उसने मिस्टर डोज को देखा है। वो बूढ़ा आदमी बर्ड्स मीरिया को बताता है कि उस समय मैं रिवर पर फिशिंग कर रहा था और तभी मैंने फॉरेस्ट में डोज को देखा, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया और वो फॉरेस्ट में और अंदर चला गया और गायब हो गया और चलते चलते वो कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते और फिर एक आदमी मीरिया से कहता है कि डोज और ग्रांट्स के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम चिंता मत करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरिया मैरियला से फॉरेस्ट में जाने के लिए पूछती है, लेकिन मैरियला उसको मना कर देती है। मैरियला कहती है कि अगर डोज जिंदा है तो वो अभी तक विलेज वापस क्यों नहीं आया, तो मीरिया कहती है कि मैं ये नहीं जानती। फिर वो मैरियला से कहती है कि अगर आपको मेरे अकेले जाने की चिंता है तो फिर विलेजर्स को एक रिसर्च पार्टी फॉर्म करने दीजिए। तो मैरियला उससे कहती है कि हम तुम्हारी और किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर मीरिया मान जाती है, लेकिन वो काफी सैड हो जाती है। तो उसको सैड देखकर मैरियला उससे कहती है कि मैं इसके लिए गिल्ड से इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलूंगी। तो मीरिया कहती है कि ठीक है और अब वो थोड़ा खुश हो जाती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एमसी रिवर में हाथ और मुंह धो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो एक अजीब सी चीज को देखता है और फिर उसको देखकर वो सोचता है कि शायद ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। फिर एमसी उसका स्टेटस चेक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी उस चीज का स्टेटस नहीं देख पाता और उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसकी आंखों में भी जलन होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी व्यू स्टैट स्किल लेवल 4 की हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका स्टेटस नहीं देख पा रहा होता और सोचता है कि आखिर ये है क्या। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द रीइंकार्नेटेड एज ए ड्रैगन
हैचलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।